हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट का कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं, जिसमें राइटिंग स्किल्स के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ाया था। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है कोई भी। फ्रेंड्स, आपने पहले भी रिपोर्ट राइटिंग लिखी होगी छोटी क्लासेस में, जैसे 10th 11th 12th में रिपोर्ट राइटिंग लिखने को आती है एग्जाम में। अब ये रिपोर्ट राइटिंग जो आपकी सिलेबस में है वो ज़्यादातर शॉर्ट रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट में है। तो फ्रेंड्स, अब रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है? तो रिपोर्ट राइटिंग इज अ फॉर्मल स्टाइल ऑफ अ राइटिंग एलेबोरेटली ऑन अ टॉपिक। यानी कि एक हमेशा एक फॉर्मल स्टाइल में लिखी जाने वाली राइटिंग स्क्रिप्ट होती है। ये इनफॉर्मल नहीं होती, हमेशा एक फॉर्मल टोन में ही लिखी जाती है। द टोन ऑफ अ रिपोर्ट एंड अ रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट इज ऑलवेज फॉर्मल। ठीक है, हमेशा ये याद रखना कि जो रिपोर्ट राइटिंग है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है, ना कि इनफॉर्मल में आती है। रिपोर्ट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। यानी हम किसी मेन कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ों पे या उद्देश्यपूर्ण तरीके से यानी पर्पसफुली लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इट इन्वॉल्व्स राइटिंग अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। यानी इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, क्या क्या हम किन 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 चीज़ों की रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो जैसे इन्फॉर्मेशन देनी है, हमें कोई जानकारी देनी है, या हमें कुछ भी फाइंडिंग्स छानबीन, या कोई भी रिजल्ट हो गया, या कोई इन्वेस्टिगेशन हो गया, या कोई रिसर्च हो गई, कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक में हम रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे रिपोर्ट राइटिंग अबाउट अ स्कूल इवेंट। जैसे आपके स्कूल में कोई इवेंट है, तो ये ऐसी रिपोर्ट राइटिंग आपने मोस्टली स्कूल टाइम्स में आपके एग्जाम्स में आई होती है। एंड अ रिपोर्ट राइटिंग अबाउट अ बिजनेस केस। अगर आपका कोई भी बिजनेस का केस है, या आप बोल सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में हम जैसे कि कोई भी शॉर्ट रिपोर्ट बनाते हैं, या हम सैलरी से रिलेटेड रिपोर्ट बनाते हैं, या हमने कोई बिलिंग से रिलेटेड रिपोर्ट बनाई है, या हम कोई भी जैसे रिपोर्ट छोटी या इनवॉइस के फॉर्म में रिपोर्ट बनाई है, तो वो सब क्या है, रिपोर्ट राइटिंग के अंडर आती है। अब रिपोर्ट राइटिंग दो टाइप की होती है, शॉर्ट एंड लॉन्ग। ठीक है, शॉर्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड लॉन्ग रिपोर्ट राइटिंग। तो ऑल प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट फील्ड एंड विजिट टू इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस कंसर्न आर लॉन्ग रिपोर्ट। यानी कि मोस्टली जो रिपोर्ट्स होती है, कोई भी प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट की, या फील्ड या विजिट, ये सारी कौन सी होती है, सारी लॉन्ग रिपोर्ट होती है, यानी लंबी रिपोर्ट्स होती हैं ये सब। First, we begin with format of a short report writing, then we'll move to a long report, including field and visit reports. अब देखो, हमेशा टू फॉर्म से रिपोर्ट का हमेशा दो फॉर्म में रिपोर्ट लिखी जाती है। एक तो शॉर्ट फॉर्म में रिपोर्ट लिखी जाती है, और एक लॉन्ग फॉर्म में रिपोर्ट लिखी जाती है। ठीक है, जो छोटी रिपोर्ट है, फिर हम उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे देन विल मूव ऑन टू अ लॉन्ग रिपोर्ट इंक्लूडिंग फील्ड एंड विजिट रिपोर्ट। ठीक है, कोई भी फील्ड की या विजिट रिपोर्ट हमेशा एक लॉन्ग फॉर्म में लिखी जाती है। अब राइटिंग का शॉर्ट रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स, आपके सिलेबस में ज़्यादातर शॉर्ट रिपोर्ट के बारे में या आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। जैसे तो शॉर्ट रिपोर्ट में क्या होता है कि शॉर्ट रिपोर्ट कैन बी सबमिटेड इन अ लेटर। यानी किस फॉर्म में उसको हम तैयार करते हैं, उसका स्ट्रक्चर या तो लेटर के फॉर्म में या कोई मेमोरेंडम के फॉर्मेट में। वेयर एज अ लॉन्ग रिपोर्ट कैन बी सबमिटेड इन कंबाइंड स्ट्रक्चर। यानी कि जो शॉर्ट रिपोर्ट होती है वो एक लेटर में कोई भी मेमोरेंडम के फॉर्म में, या किसी में भी, और रैदर उसके बजाय, लेकिन जो दूसरी रिपोर्ट होती है, जो लंबी रिपोर्ट होती है, उसमें बहुत से मटेरियल्स होता है, बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है उसमें लिखा हुआ। अब जैसे आपके सिलेबस में शॉर्ट रिपोर्ट में जैसे ये मेमोरेंडम फॉर्मेट है, इसका ये फॉर्मेट है। हियर इज एन एग्जांपल ऑफ अ पीरियोडिक क्वार्टरली रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो ये क्वार्टरली रिपोर्ट होती है किसी भी कंपनी का, ये स्ट्रक्चर है इसका, आप देख सकते हैं इसमें। जैसे आपसे पूछा जाएगा, तो ये मेमोरेंडम फॉर्मेट है, इस तरीके से इसे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे रेफरेंस नंबर हो गया, फिर डेट हो गई, फिर टू में जिसको रिपोर्ट भेजी जा रही है, फ्रॉम में जिसके द्वारा रिपोर्ट, ठीक है, भेजी जा रही है। यानी इनको हमने भेजना है और इसने भेजा है, तन्मय चौधरी। जैसे ये सब्जेक्ट, वही जो सब्जेक्ट आता है किस चीज के बारे में रिपोर्ट लिखी जा रही है, सबमिशन ऑफ ए क्वार्टरली एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। ठीक है, एक एक्सपेंडिचर रिपोर्ट तैयार की है क्वार्टरली, तो ये सब उसके बारे में सारा डेट वगैरह शॉर्ट इस तरीके से लिखना है आपको। और जो भी ये एक्सपेंडिचर, ये ऐसे सीरियल नंबर वगैरह, ग्रांड टोटल, सिग्नेचर, और ये
तो ये है मेमोरेंडम फॉर्मेट, जो कि शॉर्ट रिपोर्ट, जिसे हम शॉर्ट रिपोर्ट बोलेंगे। जैसे बिलिंग की होगी, इनवॉइस हो गई, ये सब शॉर्ट फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, तो ये सब शॉर्ट रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट रिपोर्ट का है। अब जैसे ये है लेटर फॉर्मेट में, कैसे लिखते हैं हम ये, वही लेटर फॉर्मेट में एज डायरेक्टर ऑफ ए, जैसे वही जो मैंने आपको समझाया है, mydear.com, you were working on an idea of opening a subsidiary company at Ludhiana, Punjab. You assigned the task of finding an appropriate location to Mr. Rajkumar, and the HR head of your company, Mr. Kumar, prepared the following feasibility report and submitted it to you. तो किस तरीके से उन्होंने तैयार किए, तो ये सब है सबमिशन ऑफ ए क्वार्टरली एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। तो ये सब, तो आपको इस, अगर ये आपको दिया जाएगा लेटर फॉर्मेट में, तो आपको इस तरीके से रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, उसके बाद है रिपोर्ट राइटिंग सम। अब लॉन्ग रिपोर्ट राइटिंग की क्या क्या फैक्ट्स होते हैं, लॉन्ग रिपोर्ट राइटिंग को लिखते समय हमें क्या क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं मेन। तो लॉन्ग रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं कोई, one must read the instruction carefully on the basis of the which report is to be prepared. It is likely reading a question paper thoroughly before writing an answer in an examination। आई थिंक कि कोई भी लंबी रिपोर्ट लिखने से पहले हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक, कोई भी जो चीज़ हमें जिसके बारे में हमने रिपोर्ट बनानी है, उस चीज़ को बड़ी ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। जैसे हम मान लो कि एग्जामिनेशन में बैठे हैं, हम जैसे क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं ना, और फिर हमें क्या करते हैं, हम उसके आंसर देते हैं, तो उसी तरीके से लॉन्ग रिपोर्ट राइटिंग होती है कि हमें बहुत ही केयरफुली पढ़ना पड़ता है, ताकि हम एक अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकें। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट द डिजाइन एंड कंटेंट ऑफ द होल स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट, यानी कि हमारे पास पूरा कंटेंट होना चाहिए, जिस बारे में हम रिपोर्ट बना रहे हैं उसका पूरी हमारा मटेरियल हमारे पास होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप इज टू कलेक्ट अप्रोप्रिएट मटेरियल, यानी दूसरा स्टेप क्या है कि हमारे पास उसका पूरा कच्चा चिट्ठा जो भी होना चाहिए हमारे पास, रिपोर्ट जिसके हम फैक्ट्स होने चाहिए हमारे पास, जिस बारे में रिपोर्ट्स बना रहे हैं, डाटा होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, इवन इन अ शॉर्ट रिपोर्ट वन मस्ट प्लान फॉर द रिपोर्ट एंड गिव अ थॉट ऑफ अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड ऑर्गन। यानी कि शॉर्ट रिपोर्ट में भी ऐसा ही, इवन शॉर्ट रिपोर्ट में भी हमें प्लान करके रिपोर्ट बनानी होती है कि हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है या नहीं है, सब कुछ ध्यान में रखकर हमें रिपोर्ट को तैयार करना पड़ता है। उसके बाद क्या करते हैं हम, जब हमारे पास पूरा मटेरियल तैयार हो जाता है, फिर देन द आउटलाइन ऑफ अ रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। उसके बाद रिपोर्ट बनाने से पहले फ्रेंड्स हम क्या एक आउटलाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि इसमें भी एक आउटलाइन ड्रॉ है, कोई भी लॉन्ग रिपोर्ट है चाहे शॉर्ट रिपोर्ट हो, तो एक आउटलाइन ड्रॉ करते हैं हम बाहर। वंस द आउटलाइन इज रेडी वन हैज टू फिल द रेलिवेंट डिटेल। अब एक बार अपने आउटलाइन रेडी हो जाती है, उसके बाद आप उसके अंदर जानकारी, सारी जानकारी देते हैं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है सब उसके अंदर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर राइटिंग अ टास्क इन डन स्टिल मच नीड्स टू बी डन रिव्यूइंग एंड एडिटिंग अ क्रूशियल राइटिंग। यानी कि जब आप पूरी रिपोर्ट तैयार कर देते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, एक बार रिव्यू करते हैं उस चीज को, जो भी आपने लिखी है, आप कुछ भी उसमें आपको एडिट करना है, आप एक बार रिवीजन करते हैं उसका, एक बार आप देखते हैं उसको कि आपने जो भी रिपोर्ट तैयार की है, जो आपके द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है वो सही है या उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। ठीक है, डेट वगैरह सब कुछ आप तैयार देखते हैं। कीपिंग द पर्पस एंड रीडर्स ऑफ अ रिपोर्ट इन माइंड, यानी कि हम किस पर्पस से, यानी यानी रीडर के पर्पस से, यानी हम ये माइंड में सेट करते हैं कि जो पढ़ेगा उसको वो रिपोर्ट सही लगनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, द नेक्स्ट थिंग इज टू लुक फॉर ग्रामर, spelling, expression accuracy, organization of a content, finally the formatting and the report is ready। उसके बाद हम लास्ट में कोई भी ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए स्पेलिंग या एक्सप्रेशन एक्यूरेसी में या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, जो भी सारी चीजें हमारी प्रॉपर वे में तैयार होनी चाहिए। फाइनली फिर उसके बाद क्या होता है, फॉर्मेटिंग करने के बाद रिपोर्ट हमेशा तैयार हो जाती है, जब हमने पूरा उसको लिख देते हैं। तो ये है लॉन्ग रिपोर्ट राइटिंग के कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं लिखने से पहले। इसके बाद है स्टेप बाय स्टेप राइटिंग अ रिपोर्ट। अब एक एक करके स्टेप्स होते हैं रिपोर्ट राइटिंग के, हमें कौन कौन से स्टेप्स ध्यान में रखने चाहिए। तो लंबी जो रिपोर्ट होती है, लॉन्ग रिपोर्ट होती है, उसके 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, प्लानिंग, राइटिंग एंड कंप्लीटिंग। तो प्लानिंग में वही जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम प्लान करते हैं, कोई भी रिपोर्ट को तैयार करने से पहले हम प्लान करते हैं कि ये पर्पसफुली किस पर्पस के लिए बनाई जा रही है रिपोर्ट। बी क्लियर अबाउट द पर्पस ऑफ अ रिपोर्ट राइटिंग, वंस व्हाट फॉर whom and how of a report are understood by the writer, he is able to prepare the work plan। ठीक है, कि उसको किस लिए, क्यों और कैसे लिखी जानी है, उसको समझ
समझ में भी आनी चाहिए, ठीक है। वंस वन नोज द टारगेट ऑडियंस, वन कैन गैदर इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑडियंस। यानी हमें ऑडियंस मतलब होता है जो भी रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, उसको कौन, जैसे आप स्कूल के इवेंट की रिपोर्ट तैयार करते हैं, कोई भी कॉलेज में कोई भी हो रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट तैयार करते हैं मेल के थ्रू, तो उसको काफी लोगों को आप भेजते हैं, ठीक है, जो भी उसको देखेगा, तो यानी जो भी देखने वाला है वो सब ऑडियंस है, ठीक है। तो आपको एक टारगेट सेट करना पड़ता है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है वो उनके नीड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। कलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंड रिक्वायर्ड मटेरियल टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट इंक्लूडिंग फैक्ट्स एंड डाटा, वही जो हमें सारा डाटा तैयार करना पड़ता है रिपोर्ट से रिलेटेड, जो जो हमें रिपोर्ट में लिखना है, सारे फैक्ट्स और डाटा को हमें इकट्ठा करना पड़ता है। उसके बाद क्या करते हैं, वंस द बेसिक मटेरियल हैज बीन कलेक्टेड, वन मस्ट थिंक अबाउट द मीडियम रेदर मीडिया ऑफ ए प्रेजेंटेशन, सिंस द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरियस मीडिया कैन मेक द प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव। फिर हम देखते हैं कि जो भी हमने लिखा है वो इफेक्टिव है या नहीं है, वो मीडिया के पर्पज से इफेक्टिव है या नहीं। अब देखो, हम जो रिपोर्ट होती है वो किसी भी तरीके से, अब किसी भी कहीं पे भी तैयार, जैसे आप मीडिया वाले हैं, उनको कोई भी इंसिडेंट की रिपोर्ट बनानी है, तो किस तरीके से वो अपनी सारा इंसिडेंट उसमें डालते हैं। तो हमने जो रिपोर्ट बनाई है, हम ये देखते हैं कि वो सही तरीके से प्रेजेंट है, प्रेजेंटेशन हम उसकी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ठीक है। सिंस अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मीडिया कैन बी मेक प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ इंफॉर्मेशन, वन मस्ट प्रिपेयर एन आउटलाइन इन द फॉर्म ऑफ एन अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। यानी वही जो मैंने आपको समझाया था कि हम सबसे पहले क्या प्रिपेयर करते हैं, आउटलाइन फॉर्म में एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसमें हम एक्चुअल जो हम लिखते हैं उसके अंदर, है ना, वन नोज हाउ टू स्ट्रक्चर द मटेरियल कलेक्टेड। तो ये क्या है, ये प्लानिंग है सबसे पहले। उसके बाद हम राइटिंग, जब हम लिखते हैं, जब हम लिखना शुरू कर देते हैं राइटिंग किसी भी रिपोर्ट को, तो राइट द रिपोर्ट विद द स्पेसिफिक पर्पस एंड स्पेसिफिक ऑडियंस इन वंस माइंड। यानी हमें पर्पसफुली कोई भी रिपोर्ट लिखनी चाहिए, किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिखी जाए। चूज सिंपल वर्ड ओवर जार्गन एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड, यानी हमें सिंपल वर्ड्स का यूज करना चाहिए, बजाय किसके कि हम हमारे वर्ड्स में बहुत सारी, मतलब कि हमारे जो वर्ड्स है वो बेतुके तो नहीं है, कहीं कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, जो समझ ही ना आए ऑडियंस को। तो हमें सिंपल वर्ड्स को यूज करना है, प्रॉपर हेडिंग देनी है, सब हेडिंग्स देनी है, विद अ शॉर्ट सिंपल पैराग्राफ्स मेक अ रिपोर्ट मोर इफेक्टिव। यानी कि हम सिंपल और शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है, ताकि जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वही ऑडियंस तक पहुंचे, हमें फालतू का कुछ नहीं लिखना है। एंड डू नॉट इंक्लूड एनीथिंग इरेलीवेंट, यानी कुछ भी ऐसा नहीं लिखना जो बेतुका हो। इट विल मेक द रिपोर्ट इनको, यानी कि वो जो रिपोर्ट होगी वो बेकार हो जाएगी अगर आप इस तरीके से लिखेंगे। तो हमें बी स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक रहना चाहिए, कि बिल्कुल महत्वपूर्ण, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देनी है। द सिलेक्शन ऑफ द वर्ड, टोन एंड वॉइस मस्ट बी ऑडियंस एंड पर्पस स्पेसिफिक। यानी आपके जो वर्ड होगा, आपका टोन होगा, आपकी वॉइस होगी, तो वो केवल ऑडियंस के हिसाब से होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ऑडियंस को समझ ही नहीं आया, या किसी भी को भी समझ ही नहीं आया आपकी जो आप रिपोर्ट बना रहे हैं, जो आप वर्ड्स आपने आपका जो वर्ड्स का सिलेक्शन है, आपकी टोन है, अगर आप मुंह से कोई रिपोर्ट बोल रहे हैं तो आपको सामने वाली ऑडियंस को वो भी समझ आनी चाहिए। और इनकम्प्लीट रिपोर्ट विल नॉट सर्व देयर पर्पस, यानी कि हमेशा रिपोर्ट क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, अधूरी नहीं होनी चाहिए। एंड मेक देम ऑथेंटिक एंड कंप्लीट, तो प्रामाणिक होनी चाहिए रिपोर्ट कोई भी हो, ठीक है। उसके बाद है कंप्लीटिंग, तो लास्ट स्टेज होता है जब हम रिपोर्ट को पूरा कंप्लीट तैयार कर देते हैं, तो ओनली आफ्टर रीडिंग, एडिटिंग एंड रिवीजन कैन वन गेट फाइनल प्रेजेंटेशन रिपोर्ट, ठीक है। ये फाइनल प्रेजेंटेशन रिपोर्ट की जब हमने उसको एक बार रिवीजन करके, एडिट करके सारा हम तैयार कर लेते हैं। एंड टाइम टू गो बैक एंड रिवाइज द कॉन्टेंट, यू कैन रिव्यू एंड रीफ्रेम अकॉर्डिंगली। यानी कि इसमें आप जो भी कंटेंट आपने तैयार कर दिया रिपोर्ट का, आप एक बार इसको क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, ठीक है। रिपोर्ट ही क्या, हम कोई भी चीजें बनाते हैं तो इससे पहले क्या, हम जो भी हम गो थ्रू करते हैं ना एक बार, कि हाँ ये ठीक ढंग से लिखी है, या हम ठीक ढंग से बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, या हमने आगे भेजनी है, तो वो हम सारा उसको गो थ्रू करते हैं, रिवाइज करते हैं। आर द ग्राफिक्स एंड अदर मीडिया यूज अप्रोप्रिएटली, देखते हैं कि कुछ भी हमने जो ग्राफिक्स यूज करा है, जो भी यूज करा है, मीडिया यूज करा है, वो अप्रोप्रिएटली है या नहीं है, ठीक है, ठीक ढंग से यूज है या नहीं है। आर दे एडिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द रिपोर्ट, री लुक एट द होल फॉर राइटिंग एज वेल एज अदर मीडिया। फिर है लैंग्वेज, देखते हैं हम लैंग्वेज और ग्रामर एक्यूरेसी देखते हैं, ठीक है, जो समझ आनी चाहिए, यानी कि अंडरस्टेबल होनी चाहिए वो। उसके बाद गो थ्रू द
होल प्रेजेंटेशन अगेन टू चेक फॉर एरर एंड स्पेलिंग स्ट्रक्चर ऑन। फिर उसके बाद हम सारी एरर, कोई भी हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या कुछ भी स्ट्रक्चर बनाने में कोई भी, तो सब हम क्या एक बार दोबारा से चेक किया जाता है। फॉर द डिलीवरी ऑफ द रिपोर्ट चूज द अप्रोप्रिएट मीडियम। बस फिर हम अपनी रिपोर्ट को भेजने के लिए एक माध्यम चुनते हैं, चाहे चाहे हम मेल के थ्रू अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, चाहे हम मीडिया के थ्रू अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, चाहे हम स्कूल इवेंट, स्कूल में प्रेजेंटेशन देनी, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो हमने एक अप्रोप्रिएट माध्यम चुनना है रिपोर्ट भेजने का। ठीक है, ये तो हो गई। तो अब फ्रेंड्स, ये लॉन्ग रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बता रही थी आपको, जिसका ये एग्जाम्पल है। जैसे कि इस तरीके से लॉन्ग रिपोर्ट लिखी जाती है। आपको ऐसे आ सकता है एग्जाम में कि एज अ मेंबर ऑफ एनएसएस ग्रुप ऑफ योर स्कूल राइट अ रिपोर्ट ऑफ ए स्कूल मैगजीन ऑन अ रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनानी है वो रिपोर्ट की। ये यहाँ पे किस चीज का है, फिर नाम आपका, फिर आप कहाँ के डेजिग्नेशन आपकी, और आपकी डेट प्लेस जो भी आपने लिखना है, और फिर आपका पूरा ये जो बीच का कंटेंट है, पूरी लेटर, पूरा रिपोर्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इस तरीके से, और लास्ट में सिग्नेचर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से है